गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेज। और आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। टू टू द पावर एक्स, इस तरह का बहुत सा एक्स का वैल्यू हमें निकालना होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही एक्साइटिंग ये टॉपिक है एक्सपोनेंट के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। एक्सपोनेंट, देखिए एक्सपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कुछ फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला से पहले एकदम बेसिक से मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोनेंट में सबसे पहले हमें जानना है कि मैं पहले लिख देता हूँ एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट होता क्या है ये जानना है। तो जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम इतने बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब इतनी बार हम लिखते जा रहे हैं इसको, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, 1 2 3 4, 4 इसमें 2 है, तो हम 2 को 4 बार इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इसमें 5 टाइम्स है ना। तो ये जो होता है ये इसको ही कहते हैं, ये जो हम लिखे इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो इस तरह के फॉर्म में हम लिखते हैं इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट यही होता है, ओके। चलिए अगर हम बताते हैं कि हम लिखते हैं 5 पे पावर 4, 5 टू पावर 4, तो ये देखिए इसका मतलब वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो आपके डिमांड के अनुसार। पर एक्सपोनेंट क्या हुआ वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक्सपोनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इससे मिटाता हूँ। तो एक्सपोनेंट में सबसे पहले इसी तरह से आता है, आपको पावर के रूप में लिखने आना चाहिए, ठीक है। सिमिलर बात बताते हैं आपको। जैसे मैं लिखता हूँ 4 इंटू 4, ठीक है। एक मिनट, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ पर 4 पे पावर हम 3 लिख देंगे, लिख सकते हैं 4 पे पावर 3। तो यहाँ पर जो हम 4 पे पावर 3 लिखते हैं तो इसको कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस, आधार। और इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट बोलिए या इसी को क्या बोलिए? पावर, ठीक है। तो हमें एक्सपोनेंट में इन्हीं सबको सॉल्यूशन करने के लिए सीखना है, जो मैंने आपको बताया यही सबको सॉल्यूशन करने के लिए। तो देखिए क्लास 7 से लेकर क्लास 8 जो भी हो उनके लिए कुछ रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा एक्सपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए मैं उस रूल के बारे में आपको तुरंत बता देता हूँ, और उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ, तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देगा सिंपल से करने के लिए, 2 टू द पावर 5, 2 बाई 3 पे पावर 5, आप इसको सॉल्यूशन करना है। क्लास 7 के लिए बहुत सिंपल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 को 5 बार लिख देना है, आराम से 2 को 5 बार लिख दीजिए, और 3 को भी ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करके आए उसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 12, और इसको 3 3 जा 9, 3 जा 9 3 27, 3 जा 81, 3 जा क्या हो जाएगा 243। तो ये होता है एक्सपोनेंट, ओके। ये हुआ एक्सपोनेंट का सॉल्यूशन, बट ये तो थोड़ा इजी था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और मुश्किल वाला। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम इक्वल टू होता है ए टू द पावर एम प्लस एम। अब सबका कहना है कि सर इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए इसका मतलब होता है कि अगर कोई आपके पास पावर है 5 पे पावर 3 और इंटू में है और नीचे भी सेम, देखिए ए का मतलब ए जो बेस है ये भी बेस है, बेस हमारा सेम होना चाहिए। अगर हमारा बेस सेम है तो इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 प्लस 4, 5 पे पावर 7, ओके। इस नियम को आप समझ गए, बहुत अच्छा। सेकेंड रूल, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। अब सबको कहना है कि ये सर ए टू द पावर, मैंने एक मान लिया ए को कि आपका दोनों सेम होना चाहिए।
एग्जाम्पल लेते हैं 3 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 4। तो जब इस तरह का रहे, जब इस तरह का हो तो आपको कुछ नहीं करना है 3 पे, क्योंकि डिवाइड में, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में था तो प्लस हो गया पावर, लेकिन यहाँ डिवाइड में है और चूंकि बेस सेम है, बेस है कौन 3, बेस है कौन 3, तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3 पे पावर 1। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं इसका रूल बताता हूँ आपको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं अगला फिर रूल बताता हूँ आपको। और देखिए इसमें है कि अगर a पे पावर m है तो और इस पर भी पावर n है तो क्या होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 पे पावर 3 है और इस पे पावर 2 है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 पे पावर 6 लिख देना होगा। दैट्स, यही हम सिंपल है। ओके, फिर मैं आपको बताता हूं, अगर a पे पावर माइनस m हो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a पे 1 बाई a पे पावर m। इस तरह से क्या होगा 1 बाई a पे पावर m। अब बोलिएगा सर ये क्या मतलब हुआ, तो इसका भी मतलब सिंपल है। अगर आपको कोई दे दे 5 पे पावर माइनस 3, 5 पे पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1/5 पे पावर 3, बटम कर दीजिए और उसके बाद इसको सोल्व कर दीजिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 1/25। ओके, तो ये बहुत ही आसान तरीका है एक्सपोनेंट समझने का। और मैं तरीका आपको बताता हूं। चलिए, अगर आपको दे दे 3/4, इस पर पावर अगर दे दे -3, अब कितने बच्चे होंगे कि एक प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर अगर ऐसे माइनस है तो आप कुछ मत कीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, 4/3 और इस पे पावर आप 3 लिख दीजिए। फिर अगर और सॉल्यूशन खोजता है तो इसको 3 बार गुना कर दीजिए, इसको भी 3 बार गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 27। एकदम हमारा मैथ सही हो गया। ओके, तो अब आगे और देखते हैं कौन सा मैथ है भाई जो हमें प्रॉब्लम होगा, और कौन सा रूल है। और देखिए रूल है a टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा। a टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1। वो कैसे, अगर आपके पास 5 पे पावर 0 है तो वैल्यू 1, 6 पे पावर 0 है वैल्यू 1, 100 पे पावर 0 है वैल्यू 1, 120 पे पावर 0 है वैल्यू 1, सब पे पावर अगर हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बच्चे ये सब ध्यान से नहीं देखते हैं, पर इन सबको देखना चाहिए कि वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो चलिए, मैंने ये सब आपको बताया कि ये सब सारा रूल है, ठीक है ना। रूल को एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर बगल में आपका रूल लिखा हुआ है a टू द पावर n, तो a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m इंटू n तो इक्वल टू a टू द पावर m n, a टू द पावर माइनस n तो a टू द पावर a पे पावर n, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये आपका वैल्यू पॉइंट है। अब कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगा, वो आपको सोल्व करवाऊंगा। देखिए कैसे सोल्व होगा जो। चलिए देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, देखिए कितना 1 मिनट में क्वेश्चन सब बनता है, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा, यहाँ पर पावर और यहाँ पर पावर इक्वल है। ओके, यहाँ पर पावर और यहाँ पर पावर इक्वल है। अब पावर जब इक्वल रहे और यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहे तो 2 + 4, तो 2 सॉरी क्या हो जाएगा 5 पे पावर 6। हो गया आपका आंसर रेडी, ठीक है ना। यहाँ देखिए दोनों का पावर, दोनों का जब बेस है सेम है और पावर और डिवाइड, तो जब दोनों का बेस सेम हो और जब दोनों डिवाइड में हो तो उसका क्या हो जाएगा 8 - 3, 5 पे पावर 5 माइनस हो जाएगा। फिर मैंने देखिए तीसरा इस पर बताया था, ये दोनों अगर इस तरह से हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला मैथ देखिए, अगर 2 पे पावर, ये दोनों देखिए दोनों का पावर सेम है, तो पहले हम क्या करेंगे 55 और प्लस 60, यहाँ पर चूंकि माइनस में है फिर इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नो। फिर ये हो जाएगा 2 पे पावर 115 और ये भी हो जाएगा 115, दोनों कट गया वैल्यू 1 से, ठीक है ना। तो ये होता है कि आपको मैथ जानना होता है। सॉरी यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 है। तो ये हुआ। अब मैं कुछ और भी तरीका क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। देखिए ये जो है लास्ट है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में लिखा हूँ
इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना होता है आपको, जो कि आपको सबसे टफ लगता है। तो देखिए, देखते हैं एक क्वेश्चन में अपने मन से यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 0 इक्वल टू 8 पे पावर 1। तो इसका क्या वैल्यू होगा, या फिर चलिए छोड़िए, देखिए चलिए मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में है यहाँ पर 2 पे पावर x प्लस 1, 2 पे पावर x प्लस 1, तो आपको पता है, और यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, ठीक है ना। पहला काम हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों का बेस बराबर है तो इसीलिए हम दोनों का बेस जोड़ देंगे। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि इन दोनों का तो a टू द पावर ये वाला बात हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो दोनों का क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर ऐड हो गया, तो 2 पे पावर यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1, सॉरी x और x 2x और 2 इक्वल टू 2 पे पावर 8। अब एक चीज और जो मैंने आपको नहीं बताया है वो मैं बताता हूँ कि अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n पावर बीच में आ जाए और दोनों का बेस अगर बराबर हो जाए तो समझिए कि ये m और n भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो सेम कंडीशन है, इक्वल है, ठीक है ना, और दोनों का बेस बराबर है, तो इसीलिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 ऊपर बराबर ये हो जाएगा आराम से, इसीलिए 2x बराबर 8 माइनस 2, इसीलिए 2x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 6 पे पावर x, 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 4, करना कुछ नहीं है, दोनों का बेस बराबर, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये पावर x और प्लस 2, 6 टू द पावर 4 हो गया। अब देखिए मैंने फिर वही बात जो यहाँ पर मैं बताया, दोनों का बेस इक्वल है, तो इसलिए दोनों का जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल में लिखा जाएगा, और यहाँ से आप x का वैल्यू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 निकाल दीजिए। दैट्स वेरी वेरी इजी। ओके, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट देखिए सेम, यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड है, तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, डिवाइड है तो दोनों में क्या होता है, माइनस हो जाता है, हम माइनस कर देंगे, इक्वल टू 2 टू द पावर 8। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों फिर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इक्वल हो जाएगा, नीचे वाला 2 तो बेस बराबर, तो दोनों का इक्वल कर दिए, ये इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 8, इसको लीनियर इक्वेशन जैसा सोल्व कर दीजिए ना, 5, इसीलिए 2x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13/2, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंट का क्वेश्चन। अब और देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए, चाहे कितना भी बड़ा हो, डिवाइड में हो, बटा में हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बेस को लिखेंगे और 6 प्लस 6 दोनों का जोड़ देंगे बाई x प्लस 1। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3/5, तो ये 12, और ये हो जाएगा 3/5 x प्लस 1। फिर दोनों का बेस बराबर, हमें बेस ही तो बराबर करना था, बेस बराबर, तो 12 इक्वल टू x प्लस 1, इसलिए 12, और ये प्लस इधर आकर माइनस में हो जाएगा x, इसलिए x इक्वल टू 11 हो गया हमारा तैयार। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखकर आपको बताता हूँ, 2x प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इसमें देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, वेरी, तो देखिए सिंपल है, आप एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक्सपोनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये अगर 2 के रूप में है, इसको भी 2 के रूप में लिखिए, तो आप 2 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से कर सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कर देंगे। अब ये दोनों हमको पता है कि इसको ऐसे लिख देंगे और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2, और x माइनस 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2x माइनस 6। फिर दोनों ये दोनों बराबर,
तो हम सिर्फ ऊपर वाला को दोनों को लिख देंगे x प्लस 1 और 2x माइनस 6। तो x को इधर लेके चलाते हैं 2x को, और माइनस 6 को उधर लेके चले जाते हैं, इसलिए माइनस x इक्वल टू माइनस 7 कट गया, x इक्वल टू 7। पता नहीं मैं बहुत तेज बता रहा हूं, पर आई थिंक बहुत इजी है, तो मैंने ये बताया आपको। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं, ठीक है। वो नेक्स्ट है ये 2 टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये हो रहा है, लग रहा है टफ टाइप का लग रहा है देखने में, चाहे तो बहुत इजी भी है। देखो कैसे 2 टू द पावर 2x प्लस 3, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0? किसी पर भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो 2 टू द पावर 1 तो हम 0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोनों का बेस बराबर, इसलिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसीलिए 2x इक्वल टू माइनस 3, प्लस उधर जाकर माइनस, इसलिए x बराबर माइनस 3/2। दैट्स एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे किसी भी क्लास के लिए रहे, ठीक है। आपको एक्सपोनेंट का टर्म समझना ही चाहिए। तो ये था आज का, जो मुझे लगा कि बच्चों को एक्सपोनेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं एक्सपोनेंट। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।